पेरियार ने हिंदुत्व की सिर्फ आलोचना नहीं की थी, इसके साथ साथ उन्होंने एक श्रेष्ठ और न्यायपूर्ण समाज के अपने और अपने सहयोगी कार्यकर्ताओं के प्रगतिगामी सपने को निरंतर प्रचारित किया था। 1910 के दशक के अंतिम तथा 1920 के शुरुआती वर्षों में जब पेरियार कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे, उनके लिए श्रेष्ठ समाज का अर्थ ऐसे समाज से था जिसे सृजनात्मक कार्यक्रमों के आधार पर बनाया जा सके। वे गांधी की ओर उनके त्रिसूत्रीय कार्यक्रमों यथा छुआछूत उन्मूलन, संयम एवं सहिष्णुता तथा खादी के कारण आकर्षित हुए थे। आगे चलकर कांग्रेस के एक वर्ग तथाकथित स्वराजियों के असहयोग आंदोलन से किनारा करने तथा विधायिकाओं में प्रवेश करने की मांग का गांधी ने समर्थन किया, तो उनका कांग्रेस से एकाएक मोहभंग हो गया। उन्हें लगा कि उपर्युक्त तीन महत्वपूर्ण कारण जो उनकी दृष्टि में गैर ब्राह्मणों और दलितों के जीवन के लिए विशेष आशाजनक थे, के साथ समझौता किया गया है। गांधी के प्रति उनकी मायूसी बढ़ती ही गई। आगे चलकर जब गांधी द्वारा उतने ही उत्साह से वर्ण धर्म की सुरक्षा तथा छुआछूत के खात्मे के लिए प्रतिबद्धता का दावा किया गया, पेरियार ने लिखा था, यदि वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में नहीं होती तो अस्पृश्यता भी, जो उसकी देह का प्राण तत्व है, जीवित नहीं रह पाएगी। इसलिए यदि हम महात्मा के अस्पृश्यता उन्मूलन के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं तो हम दोबारा अस्पृश्यता, जिसे हम समाप्त करने के प्रयास में लगे हैं, के गहरे गर्त में जा पड़ेंगे। गांधी से मोहभंग ने पेरियार को जाति और अस्पृश्यता से टकराव तथा श्रेष्ठ समाज हेतु अपने सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रेरित किया। उससे पहले कांग्रेस में रहते हुए ही उन्होंने साफ कर दिया था कि स्वराज की मांग को उन लोगों के अधिकार के साथ संतुलित होना चाहिए जिन्हें शिक्षा और सरकार में उनकी न्यायोचित सहभागिता से अभी तक वंचित रखा गया है। इसके साथ साथ उसमें तथाकथित अस्पृश्यों की जरूरतें भी शामिल होनी चाहिए। हम अस्पृश्यों को वे अधिकार देने से भी इनकार करते हैं जो कुत्तों और सुअरों को आसानी से प्राप्त हैं। क्या स्वराज हमारे संदर्भ में अनिवार्य है? जनता से ही पूछना चाहिए कि उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है। स्वराज या अस्पृश्यों की प्रगति तथा उनके लिए आत्मसम्मान भरे जीवन की उपलब्धता। उन्हें इस बात से हैरानी थी कि जिस समाज में आत्मसम्मान का अभाव हो, वहाँ स्वराज का क्या अर्थ हो सकता है। अनुरूप जकड़े रहते हैं और बदले में महज उतना ही देते हैं जिससे वह श्रम के लिए जीवित रह सके। गांधीवादी धर्मनिष्ठता के मुकाबले विशेष रूप में सत्याग्रह और राष्ट्रवाद के सापेक्ष पेरियार ने आत्मसम्मान का दर्शन प्रस्तुत किया था, जिसकी नींव आपसी संवाद, प्रोत्साहन और तर्क पर रखी गई थी। पेरियार ने लिखा है कि अनिर्वचनीय अव्यक्त सत्य बोलने करने के दावे के विरोध में आत्मसम्मानी व्यक्ति लोगों की राय बलपूर्वक राय बदलने के बजाय उन्हें इस दिशा में मात्र प्रोत्साहित करना होगा। उन्होंने इस कस्बे से उस कस्बे, इस गांव से उस गांव तक की यात्राएं की थी। वहां वे लोगों की बैठक करने, उनसे सुनने, यदि सहमत हो तो उन शब्दों को आत्मसात करने की अपील करते थे। उन्होंने अवसर या संदर्भ के अनुरूप अपने विचारों को बदलने या व्याख्या करने की कोशिश नहीं की थी। पेरियार का जनता से संवाद करने का यह तरीका कांग्रेस के राजनीतिक अभियान और जनसभाओं को संबोधित करने से अलग था। कांग्रेस की रुचि अपने शक्ति प्रदर्शन तथा लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में थी। वह सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार के प्रति अनादर और उत्तेजना से भरपूर थी। कांग्रेसी नेताओं जनता को शिक्षित करने के बजाय मामले को लेकर उसकी भावनाओं और संवेदनाओं को भड़काते रहते थे। के फलस्वरूप पहला संविधान संशोधन संभव हो पाया था। भारत सरकार विशेष रूप से ब्राह्मण बहुल नौकरशाही की कार्यशैली संविधान के साथ कैसा बर्ताव करती है, पेरियार की इस पर निरंतर नजर थी। नौकरशाही में व्याप्त कुंभापस्ती के विरुद्ध विरोध प्रदर्शनों की अनवरत श्रृंखला के बाद द्रविड़यार कड़गम ने एक मुहिम की शुरुआत की थी। 1957 में उसने संविधान की उन धाराओं को आग के हवाले करने का निश्चय किया था
जो वर्तमान जाति व्यवस्था का संरक्षण करती तथा ब्राह्मण नौकरशाही को अजेय बनाती है। वही 256 से 157 1960 के दशक में भी कड़गम द्वारा जाति, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का विरोध जारी रहा। यह तब था जब तमिलनाडु में कड़गम कांग्रेस के साथ सरकार में सहयोगी बनी थी। ऊपर देखें। पेरियार की अंतिम और औचित्यपूर्ण लड़ाई गैर ब्राह्मणों एवं दलितों के आगमिक मंदिर का पुजारी बनने के अधिकार को लेकर थी। 1970 में जब तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके की सरकार थी, प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त अधिनियम तमिलनाडु 1971 का अधिनियम 2 में संशोधन करते हुए 10,000 से अधिक मंदिरों में अर्चकों, पुजारियों की वंशानुगत नियुक्ति के नियम को समाप्त कर दिया था। फलस्वरूप सभी जातियों के पात्र व्यक्तियों को पुजारी बनने का रास्ता साफ हुआ था। पेरियार की दृष्टि में ऐसे कानून को तत्क्षण अमल में लाने की आवश्यकता थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन यह समझाने में लगा दिया था कि धार्मिक पूजा पाठ आदि पर ब्राह्मणों का सम्यसिद्ध अधिकार उन्हें विशिष्ट पहचान और अधिकार उपलब्ध कराता है। तमिलनाडु सरकार के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की बेंच ने माना कि पुजारी की नियुक्ति का मामला धर्मनिरपेक्ष अनिवार्यताओं से बाहर आता है। इस प्रक्रिया में कुछ भी पवित्र नहीं है। इसके बावजूद बेंच ने भविष्य में सभी जातियों से पुजारियों की नियुक्ति के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। न्यायालय का मत था कि यदि इस तरह की नियुक्तियां यदि वे मान ली जाती हैं, तो आगमिक आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन होंगी, जो प्रस्तावित पुजारी के लिए अनिवार्य आचरण के संबंध में बहुत कठोर हैं। दूसरे, यदि इस प्रकार के आदेशों की जानबूझकर उपेक्षा की गई, तो वह हिंदू उपासक के धार्मिक विश्वास में सीधा हस्तक्षेप होगा। बेंच का मानना था कि हिंदू उपासक के लिए मूर्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण और पवित्र वस्तु है। धर्मनिष्ठ हिंदू सिवाय पारंपरिक पुजारी के किसी और को मूर्ति छूने की अनुमति नहीं दे सकता। इस बारे में उसकी आस्था एकदम स्पष्ट है। पुनश्च कोई राज्यादेश किसी आगम द्वारा अनाधिकृत आर्चक के स्पर्श से अपवित्र या अशुद्ध माना जाता है, तो वह धार्मिक आस्था और हिंदू उपासक के पूजा विधान में बड़ा हस्तक्षेप होगा। अतः प्रथम दृष्टया यह संशोधन संविधान की धारा 25(1) के अंतर्गत अमान्य है। 1972 1592 से 93 कहने की आवश्यकता नहीं कि इस तरह के विचारों ने ही पेरियार को नाराज किया था। साथ ही उनके इस विचार की पुष्टि भी की कि भारतीय राष्ट्र को उन लोगों के हितों की रक्षा में दिलचस्पी नहीं थी, जिन्हें हिंदू धर्म में सामान्य मनुष्य की गरिमा से सिर्फ इसलिए वंचित रखा गया था। इन अधिनियमों के अंतर्गत प्रदत्त सुरक्षा किसी सिद्धांत अथवा आस्था, विश्वास तक सीमित नहीं है। इनमें वे कर्तव्य भी आते हैं जो धार्मिक कार्यकलाप या उनका हिस्सा माने जाते हैं। इसलिए इनमें परंपराओं तथा उनके अनुपालन, उत्सवों, पूजा पद्धतियों जो धर्म का आंतरिक हिस्सा है की गारंटी भी शामिल है। ऐसे सभी मसले जो धर्म अथवा धार्मिक प्रक्रिया का आवश्यक अंग है, अदालतों द्वारा उनके फैसले धर्म विशेष की सैद्धांतिकी और उन सभी पूजा पद्धतियों जिन्हें कोई समुदाय अपने धर्म का अनिवार्य हिस्सा मानता है के तत्वावधान में किए जाएंगे। इन परिस्थितियों में पेरियार ने अलग तमिलनाडु का नारा उछाला, जो जैसा ऊपर बताया गया है ऐसा राज्य होगा जिसमें राजनीति और नस्लीय मामलों को न्यूनतम जगह मिलेगी। इसके विपरीत उसमें वर्ण धर्म के विनाश तथा समानता एवं न्याय की स्थापना के लिए अधिकाधिक संभावनाएं होंगी। वह 1972 का वर्ष था। एक वर्ष पहले ही पेरियार ने जीवन के 90 वर्ष पूरे किए थे। फिर भी वे संघर्ष के लिए तैयार थे। जैसा कि उन्होंने लिखा भी था, जाति के विरुद्ध लड़ाई आसान नहीं है, नहीं यह बहुत जल्दी समाप्त होने वाली है। अपनी उपलब्धियों को लेकर वे बहुत ही विनम्र थे,
मगर भविष्य में किए जाने कार्यों को लेकर सचेत। कुल मिलाकर जाति का विनाश ऐसा कार्य है जिसके लिए परमानवीय प्रयासों की आवश्यकता है। जैसा कि अपने जीवन के अंतिम दशक में उन्होंने कई बार दोहराया था कि यह पहाड़ उलटने जैसा है। आगे लिखा, बालों की लट से उस समय भी पेरियार न तो क्षुब्ध थे न हताश। जीवन के अंतिम वर्षों में वे खुद को ऐसे वृक्ष के रूप में देख रहे थे जो अपनी सभी पत्तियों को बिखरा चुका है। उनके पास खोने के लिए कुछ और नहीं था और इस बीच हर चीज थी जिसे जाति के विरुद्ध बोलकर आत्मसम्मान और समधर्म के समर्थन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता था। यह कहानी दक्षिण भारत के महान समाज सुधारकी रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है, के जीवन पर आधारित है। यह सिर्फ उनके जीवन की घटनाएं नहीं बल्कि उस समय की सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध एक